और नुपुर शर्मा लाइव शो में जो है हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करती है, तो हमारी भावना भावना नहीं है, हिंदुओं की भावना भावना है। बीजेपी सम्मान करती है तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करवाए, पुलिस तो बीजेपी की है, तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने में कठिनाई क्या है, अड़चन क्या है? जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं केवल मुस्लिम की हुई है। ये तो एक बात हो गई। जी कहते हैं हम कपड़ों से पहचानते हैं दंगाइयों को, और यहां जो है 30 से अधिक मुसलमानों को पकड़ लिया है। मैंने सैकड़ों एफआईआर लिखे जा चुके हैं तमाम थानों में। शाहीन बाग में एफआईआर लिखवाए गए हैं, कई जगहों पर बिहार में लिखवाए गए हैं, तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते साहब? क्या ये तो चोरी और सीना जोरी, मतलब अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलोगे तो घर तहस नहस कर देंगे। सड़क पर सारा हिंदू वहां पर खड़ा है और शहर काजी को धक्का देकर मारा, उसका मोबाइल छीन लिया। तो चुप रहना, अगर लड़ोगे, अगर उसका जवाब दोगे, पत्थर का जवाब अगर पत्थर से दोगे तो बुलडोजर हम चला देंगे। सर कैसे देखते हैं कानपुर में हालिया दो समुदाय के बीच झड़प होती है, ईंट पथराव चल जाते हैं, सब कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ समझ रहे हैं सर, क्या इसके पीछे की वजह? देखिए, कानपुर में जो हुआ, बरेली में जो हो रहा है, जिसको लेकर ये संघी लोग कहते हैं कि हम सड़क पर क्यों निकले, सवाल तो इनका यही है। तो पहले कानपुर की बात समझ ली जाए, फिर आगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस पर मैं बात करूँगा। कानपुर में जो कुछ हुआ है ये योगी सरकार की सोची समझी साजिश का नतीजा है। प्रधानमंत्री कानपुर में है, महामहिम राष्ट्रपति कानपुर में है, राज्यपाल जी कानपुर में है और योगी जी कानपुर में है, यानी कि पूरी सरकार कानपुर में है, पूरा भारत कानपुर में, ये समझ लीजिए। महामहिम राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और एक लोकल कमेटी है वहाँ की, वो कॉल देती है, बाकायदा इश्तहार चिपकते हैं कि हम लोग शुक्र को प्रोटेस्ट करेंगे नुपुर शर्मा के खिलाफ। सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्रोटेस्ट करने का कॉल दे दिया गया तो आप ये बताइए कि पुलिस को तो सूचना है, पोस्टर चिपके हुए हैं। जब पोस्टर चिपके हुए हैं कि हमें प्रोटेस्ट करना है, शुक्र का दिन है, पुलिस आज पैदा नहीं हुई है, जब से देश है तब से पुलिस है। पुलिस देश के एक एक धर्म को, एक एक समुदाय को जानती है कि कैसे क्या एक्टिविटी होती है। लेकिन मेरा सवाल है सरकार से कि साहब, आपको जब कॉल करके बता दिया गया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको पूरा लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन करने का इंतज़ाम जो है वो कर रखना चाहिए। प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद हैं। बताया ये जाता है कि शुक्र की नमाज के बाद लोग जुलूस की शक्ल में निकले। बंद का कॉल था, कुछ दुकानें खुली थी, नारे लग रहे थे। अचानक एक पक्ष की ओर से, वो वीडियो हैं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। वीडियो में बाकायदा आवाज़ आ रहा है कि लारे आवाज़ देने वाले प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम कपड़ों से पहचानते हैं दंगाइयों को, और यहाँ जो है 30 से अधिक मुसलमानों को पकड़ लिया। वन साइड मुकदमा हो गया, वन साइड गिरफ्तारी हो गई। और सुनिए, गिरफ्तारी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरफ्तारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने उस उपद्रव में भूमिका अपनी निभाई है, पत्थर फेंके हैं, लाठियां बरसाए हैं, वो सब वीडियोज हैं। किसी पर अब तक की जो सूचना है, एक भी माने दूसरे पक्ष को या यूं कहे हिंदू पक्ष को गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि मीडिया पर हिंदू मुस्लिम बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, लेकिन कहना पड़ता ताकि व्यूअर समझेंगे। जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं केवल मुस्लिम की हुई है। ये तो एक बात हो गई। अब तुर्रा ये कि मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं साहब कि बुलडोजर हम चलवा देंगे, सब पर सारी संपत्ति कुर्क कर लेंगे। मतलब क्या है पता है? मतलब मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें चाहे हिंदू मारे या पीटे, सुन लो मुसलमानों, तुम्हें हिंदू मारे, पीटे, लूटे, कूटे, कुछ भी करे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा था ना कि हम सब्र कर लेंगे, वो योगी जी अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि तुमको चुप रहना, अगर लड़ोगे, अगर उसका जवाब दोगे, पत्थर का जवाब अगर पत्थर से दोगे तो बुलडोजर हम चला देंगे। ये योगी जी ने कहा, और योगी जी की पुलिस ने, यानी लॉ एंड ऑर्डर के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि पक्का बुलडोजर चलेगा, संपत्ति कुर्क की जाएगी।
बुलडोजर तो पहले से भी चलता रहा है। नहीं तो आप कम्युनिटी को टारगेट करके बुलडोजर चलाएंगे? उन्होंने उपद्रवियों का जिक्र कौन सा उपद्रव? मैं वीडियो दिखा रहा हूं ना, मुझे बुलाया जाए, वीडियो दिखाओ। सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, पुलिस के पदाधिकारी के पास भी वीडियो है, उनके पास तो एक सेल है तमाम वीडियो को कलेक्ट करने वाला सेल, तो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आपको बताता हूं, पुलिस पदाधिकारी ने, वरीय पदाधिकारी एसएसपी से बड़ा पदाधिकारी कानपुर के शहर काजी को फोन करके बुलाता है, वो परेड ग्राउंड के पास, यानी जहां पर दंगा भड़का है, कि आप आइए और लोगों को समझाइए। देखिए चाल क्या हो रहा है। शहर काजी वहां आते हैं तो मुसलमान कोई है ही नहीं, सारा हिंदू की वहां पर खड़ा है और शहर काजी को धक्का देकर मारा, उसका मोबाइल छीन लिया। ये तो कानपुर के मुसलमानों को धन्यवाद दे रहे हैं हम, और ऐसा ही होना भी चाहिए। जिसने बिल्कुल दंगे को, या तो योगी के डर से कहा जाएगा, क्योंकि कमेंट में वो लोग लिखेंगे संघी लोग कि तुम तो डर से आ गए। खुदा करे कि चैन और सुकून में ही रहे, हम लोग हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो कुछ योगी जी करवा रहे हैं ये सही नहीं करवा रहे हैं। शहर काजी एक बहुत सम्मानित पद है, बड़ा पद है, बड़े आलिम है। पुलिस ने फोन करके बुलाया, आप आइए। आज तक पे बयान है कि हमें फोन करके बुलाया गया था कि आप आइए, और उन्होंने कहा कि कानपुर का कोई ऐसा मुस्लिम नहीं जहां मैं खड़ा हो जाऊं और वो मेरी बात ना माने, उसको हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं भी होगा तब भी वो हमारी बात मानेगा। ये कानपुर के दो समुदाय में अचानक से जो झड़प होती है, इसके पीछे की क्या समुदाय में हुआ ही नहीं। नुपुर शर्मा ने जो बदतमीजी की है, नुपुर शर्मा ने जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जो भावनाओं से खेला है, नुपुर शर्मा है क्या भाजपा की प्रवक्ता? जैसे वो टीवी पर रोज जो आता है बकबक करने वाला, क्या नाम है, पात्रा, उसी रैंक का ना भाई। और नुपुर शर्मा लाइव शो में जो है हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करती है, तो हमारी भावना भावना नहीं है, हिंदुओं की भावना भावना है। आप उस पर गिरफ्तार कर लेंगे रतन लाल को, और नुपुर शर्मा को आप गिरफ्तार, अगर गिरफ्तार कर लिए होते तो न धरना होता, न प्रदर्शन होता, न विरोध होता। आरोप यह है कि कुछ लोग जो है हिंदू आस्था का जो है लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। कहां मजाक उड़ा रहे हैं? हम लोग किसी आस्था का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम तो भगवान कृष्ण को अवतार मानते हैं। हमारे कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब तो आखिरी नबी हैं, उससे पहले जितने भी समाज सुधारक बड़े बड़े आए हैं, जिन्होंने समाज को दिशा दशा देने का प्रयास किया, जिन्होंने समाज को अच्छी बातें बताई हैं, जिन्होंने समाज के बुराइयों को मिटाने का काम किया है, कुरान कहता है कि वो सब नबी होंगे। वलिकुल्ल कौमिन हाद, हर कौम में, हर कबीले में उसकी हिदायत के लिए हमने नबी भेजा। हमारे लिए तो वो सम्मान योग्य है। हम तो कहते हैं कि जितना सम्मान हम दे रहे हैं शायद हिंदू धर्म के लोग नहीं देंगे, क्योंकि हम तो उनको नबी मानते हैं, हम तो खुदा का खास बंदा मानते हैं। तो इसलिए ये बात नहीं है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, धर्म, देखिए भारत जो है भावनाओं का देश है, धर्म प्रधान देश है। यहाँ सबके भावनाओं का आदर और सम्मान करेंगे तभी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। अगर एक दूसरे के भावनाओं पर हम इसी तरह से आघात करते रहेंगे, इसी तरह से हम हमले करते रहेंगे, तो सौहार्द का वातावरण नहीं बन सकता। बीजेपी का इस पे साफ स्टंट है कि जो है इस तरीके से जो है बयानबाजियों का कोई वो लेना, मतलब एक तरीके से जो है सपोर्ट नहीं करती है। और दूसरा ये है कि हर धर्म समुदाय का जो है बीजेपी सम्मान करती है। ये तो बीजेपी सम्मान करती है तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करवाए। पुलिस तो बीजेपी की है, पुलिस तो भाजपा की है ना, केंद्र की हो या उत्तर प्रदेश की हो। तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने में कठिनाई क्या है, अड़चन क्या है? मैंने सैकड़ों एफआईआर लिखे जा चुके हैं तमाम थानों में। शाहीन बाग में एफआईआर लिखवाए गए हैं, जामिया नगर में लिखवाए गए हैं, राजस्थान में लिखवाए गए हैं, कई जगहों पर बिहार में लिखवाए गए हैं। तो आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते साहब? क्या मामला है कि आप गिरफ्तार नहीं करते? आप प्रोफेसर रतन लाल को तो 2 मिनट में उठा लिया आपने, रातों रात सोया हुआ, और नुपुर शर्मा को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं, सम्मन नहीं कर रहे हैं, कोर्ट नहीं बुला रहे हैं। अरे कम से कम सांकेतिक गिरफ्तारी करके जमानत दे देते तो सबर तो हो जाता। ये तो चोरी और सीना जोरी, मतलब अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलोगे तो ठोको वाले मुख्यमंत्री जो हैं, और उससे ज्यादा बोलोगे तो घर तहस नहस कर देंगे। अब जागा हुआ ये हिंदू है, ये सोया हुआ, ये मैं तो नहीं कह सकता हूं। बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसे लोगों का और ऐसे विचारों का बीजेपी कतई समर्थन, बीजेपी में ऐसे ही लोगों का समर्थन और स्वागत हो रहा है। आप बीजेपी वालों को ये याद रखना चाहिए कि मॉब लिंचिंग करने वाले को जब जेल से रिहाई मिलती है तो केंद्रीय मंत्री माला पहनाते हैं।
इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या करने वाले को माला पहनाकर भाजपा में शामिल किया गया है। ये छुपी ढकी कोई बात नहीं है। उनके कथनी और करनी में उतना ही अंतर है जितना संघ प्रमुख के कथनी और करनी में। संघ प्रमुख ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्या ढूंढना, अभी उनकी बात खत्म भी नहीं हुई थी। कर्नाटक में टिप्पू सुल्तान जामे मस्जिद में पहुंच गए लोग कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, यहाँ हनुमान जी की। इससे हिंदू धर्म कितना बदनाम हो रहा जानते हैं? पढ़े लिखे लोग कह रहे यार ये लोग क्या है, आप हमारी मस्जिदों पर क्यों आखिरी कमेंट क्या देना चाहेंगे जो कानपुर में जो हुआ है, उसके बाद से जो है काफी ज्यादा रोष पैदा हो रही है दूसरे समुदाय के बीच में भी, तो इसको लेकर क्या कुछ आखिरी कमेंट? देखिए, कानपुर में जो हुआ वो अति निंदनीय है। मुसलमानों को इसका ख्याल रखना चाहिए था और मुसलमानों को आगे भी ख्याल रखना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस देश के गंगा जमनी तहजीब को, जिसका तो वो विरोध करती है टीवी डिबेट पर कि हमको गंगा जमनी तहजीब नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति को कभी कभी अकेले में लगता है यार किस दिशा में देश जा रहा हो, पता नहीं सरकार क्यों कर रही। इतना कुछ होने के बाद मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। एक शब्द न कहने का मतलब है कि मोदी जी का इशारा है कि लगे रहो बेटा इसी काम में। यही तो होगा। या तो उनको कहना चाहिए था किसी मंच से, किसी कार्यक्रम में कह देते कि भैया ये गलत हो रहा है, जैसे मोहन भागवत जी ने कहा ना भाई, चाहे जो कुछ कहा हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपील तो किया कि इन सब चीज़ों को छोड़ो, हर मस्जिद में ये क्या ड्रामा तुम लोग कर रहे हो। और अयोध्या के बाद जो है संघ का कोई मोमेंट नहीं, ये सारी बातें उन्होंने कही। मोदी जी को भी आकर कुछ कहना चाहिए। देश प्रतीक्षा कर रहा है, वो देश का मुसलमान प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कब ऐसा बयान देंगे जिससे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा।